जय जगन्नाथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो यूजुअली लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ओवरऑल इतना डिटेल में कोई बताता नहीं। रथ यात्रा सबको लगता है एक दिन रथ निकलता है, जाता है और अगले दिन आ जाता है, या इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। इट इज़ नॉट एट ऑल अ नॉर्मल प्रोसेस। सो अभी जून 29 को स्नान पूर्णिमा है। स्नान पूर्णिमा वाले दिन उनको अपने मंदिर में जो उनकी वेदी है वहाँ से उठा के बाहर लाया जाता है, मतलब सेवायत लोग उनको लेकर आते हैं बाहर। उस दिन से देतापतियों के अंडर चले जाते हैं फॉर अ मंथ। ठीक है, देतापति अलग कम्युनिटी है, सेवायत अलग कम्युनिटी है। पुजारियों की जैसे होती है ना, स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग, वैसा है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। मतलब 2 कम्युनिटीज़ होती हैं। तो अब से 1 महीने, मतलब स्नान पूर्णिमा से लेके रथ यात्रा के नीलाद्री बीच तक देतापति हैंडल करते हैं उनको। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस। अब वो उन्हें बाहर लेकर आते हैं। उनको चारों को, 4 कौन, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी एंड सुदर्शन जी, इन सबको स्नान कराया जाता है 108 पॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो सबके डिवाइड है, नंबर ऑफ पॉट्स 35, 32, 38 ऐसे करके डिवाइड है सबके। तो आपको पता होना चाहिए स्नान पूर्णिमा के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। वो दुनिया में जितना ज्वर ताप जो भी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उस दिन उनका गजानन वेश भी होता है, गजवेश भी बोलते हैं। उनमें गणपति जी की तरह तैयार किया जाता है। उसके बाद ही गोज़ इनटू क्वारंटाइन। 14 डेज का क्वारंटाइन भैया कब से चला आ रहा है। इमेजिन, हमें कोविड में इस बार, मतलब जब कोविड हुआ था तब क्वारंटाइन के बारे में पता चला था, बट दिस इज़ देयर। वो कब से जाते हैं 14 डेज के लिए, ही इज़ नॉट देयर। वहाँ बाकायदा वैद आते हैं, मतलब डॉक्टर सीज देम हिम। उन तीनों चारों को डॉक्टर देखते हैं, उनके लिए औषधि बनती है। मतलब बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो अभी किसी को पता नहीं है, ऐसा सब होता है। उसके बाद मतलब एक दिन जो, जैसे वो ही इज़ इन रिकवरी फेज, तो वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद नवयौवन वाला दिन जो आता है रथ यात्रा से एक दिन पहले, जुलाई 16 को रथ यात्रा है, तो 14 को नेत्रोत्सव बोलते हैं उसको, कि वो वापस से मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। मतलब उस क्वारंटाइन वाले रूम से निकाल के उन्हें उनकी रत्न वेदी बोलते हैं जो, उसके ऊपर उन्हें स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देन कम्स, एक दिन के गैप के बाद रथ यात्रा शुरू होती है। अब रथ यात्रा इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर समय होता है। ब्रह्मांड के नायक खुद बाहर आते हैं मंदिर से, हम सबको मिलते हैं। यू नो, ही डांसेस, द यूनिवर्स डांसेस दैट टाइम। वो मंदिर से उन्हें लाया जाता है, रथ पे विराजमान किया जाता है, और फिर एक एक करके तीनों रथ गुंडीचा की ओर बढ़ते हैं, गुंडीचा मंदिर की ओर। तो अब गुंडीचा मंदिर में वो 7 दिन का जो कार्यक्रम होता है, जिस दिन वो गए हैं, मे बी उस रात वो बाहर रथ में ही है। मतलब यात्रा अगर पूरी नहीं हुई है तो रथ पहले रुक जाते हैं, नेक्स्ट डे वो यात्रा कंप्लीट की जाती है, और फिर भगवान जी को बाद में मंदिर के अंदर लेके जाया जाता है। 5वें दिन हेरा पंचमी बोला जाता है। उस दिन रुक्मिणी जी बोलिए, लक्ष्मी जी बोलिए, आती हैं उन्हें ले जाने के लिए, बट ही डजंट कम। तो वो नाराज़ होकर रथ का एक, मतलब हिस्सा, पहिए का कुछ पार्ट, कुछ भी वो तोड़ के जाती है। मतलब बोलते हैं वो तोड़ देती है गुस्से में, वो चली जाती है। सो दिस इज़ अ रिचुअल विच हैपन्स। उसके बाद 7th डे जो होता है, शायद उससे पहले संध्या दर्शन होगा, एंड उल्टा रथ, जिसको बहुड़ा यात्रा बोलते हैं, कि वो रथ वापस चलेगा। अब रथों की दिशा पलट दी जाती है। पहले ऐसे थे, नाउ दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। नाउ उसमें उस दिन, बहुड़ा यात्रा के दिन, जगन्नाथ जी को वापस गुंडीचा मंदिर, जो जन्म वेदी है जहाँ, वहाँ से उठा के उन्हें रथ पे वापस से विराजमान किया जाता है, और पूरी दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागती है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली लालच होता है बहुड़ा में जाने का, क्योंकि इसके बाद जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि क्या है, अब वो रथ तीनों खींचे जा रहे हैं और मंदिर के सामने प्लेस हो जाते हैं रात तक। उसके बाद 3 दिन आपको मिलेंगे, भगवान जी आपको रथ पे बैठे हुए खुले दर्शन दे रहे हैं। वॉट एल्स यू वॉन्ट।
इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है? वॉट डू यू डिमांड? आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ इस मोमेंट का। मुझे मंदिर से ज़्यादा वो यहाँ पसंद है, क्योंकि मैं जितना चाहे जब तक चाहे उनको देख सकती हूँ। आई लव गेजिंग हिम। उनको आँखों में भर लो बस, आँखों में क्यों, अंदर भर लो बस पूरा। मेरा इमोशन तो सिर्फ ये रहता है। तो अब जब वो रथ पे हैं, उस रात को जो भी नीति होगी वो वहीं रथ पे पर्दा लगा दिया जाता है। ही स्लीप्स। मॉर्निंग किसी दुनिया के उठने से पहले तो वो उड़ जाते हैं भैया, दर्शन चालू हो जाते हैं सुबह सुबह। भीड़ वहाँ कभी भीड़ कम नहीं होती। बिना रथ यात्रा के भी इतनी भीड़ है, और रथ यात्रा में तो पूछिए ही मत। नॉन हिंदूज़ जो भी मंदिर में नहीं जा सकते, फॉरेनर्स अब्रॉड, जिसको भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने, वो सब उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें खुले दर्शन मिल रहे हैं। दे आर अलाउड, क्योंकि भगवान जी जो मंदिर में नहीं आ सकते तो ही सेज मैं आता हूँ तुमको मिलने, ही कम्स आउट। मुझे एक कोई और डिटी बता दीजिए जो ऐसे करते हैं। सिर्फ जगन्नाथ जी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है सोनाभेशा। राजाधिराज श्रृंगार जो उनका होता है, आप देख के पागल हो जाओगे। वैसे मूर्ति पूर्ण है, लोगों की नज़रों में उनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है भैया, वो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, सब कुछ है उनका। बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड हैंड्स एंड फीट्स, वो सब आपको सोनाभेशा के दिन मिलेगी। उस दिन आई गेस उड़ीसा का छोड़िए, कहीं से भी जो जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है, कोई इंसान उनके दर्शन मिस नहीं करना चाहता। रात के 3-3 बजे तक वहाँ पे इतना रश होता है। दैट सेम क्राउड नेक्स्ट डे इवनिंग तक उनका श्रृंगार हो जाता है। अराउंड 5:36 के बाद उनका सोनाभेशा के दर्शन शुरू होते हैं। आधी रात, रात को सोती नहीं है दुनिया, सिर्फ उनका एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़। बट हैट्स ऑफ टू जो भी मैनेजमेंट है ना, CRPF, RPF, पुलिस फोर्स, लोकल होम गार्ड्स, हमारे गोवर्धन मठ के जितने भी कार्यकर्ता, जो भी लोग वहाँ पे वॉलंटियर करके मैनेज करते हैं ना, मैंने इससे खूबसूरत मैनेजमेंट आज तक नहीं देखी, क्योंकि इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। मुझे नहीं डर लगता। लोग डरते हैं रथ यात्रा में जाने से, भीड़ भीड़, अरे कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ एक समय जब रथ खींचा जाता है उस समय थोड़ा, क्योंकि लालच है भैया हमारे मन में, हम भी छूले हम भी छूले, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज दर्शनों के लिए सब प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। इट्स द ब्यूटिफुल मैनेजमेंट आई हैव एवर सीन। बहुत सुंदर मैनेजमेंट होती है। तो अब सोनाभेशा के बाद नेक्स्ट डे नॉर्मल दर्शन चल रहे हैं, उनका श्रृंगार होता है डिफरेंट, बड़ा श्रृंगार बोलते हैं शायद उसको, वो होता है। एंड देन उनका अधरपणा, मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है अधरपणा पे। वो पॉट्स उनके लिप्स को लगा के देन वो गिरा दिए जाते हैं रथ पे, ऐसा पूरा वो पॉट्स फोड़ दिए जाते हैं। इट इज़ फॉर डेमी गॉड्स। वो वीडियो अगर आपको चाहिए मेरे प्रोफाइल पे है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। नहीं भी देखनी है तो आई एम टेलिंग यू, वो ह्यूमंस के लिए नहीं है। जगन्नाथ जी अपनी कृपा भैया सब पे देते हैं। डेमी गॉड्स, यक्ष, गंधर्व, कीड़े मकोड़े, अतृप्त आत्माएं जो भी है ना, सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं थ्रू दैट। ठीक है, जो ऐसे नहीं रस ले सकता वो ऐसे ले। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका होता है रसगुल्ला ऑफरिंग डे। अब आप बनाने जा रहे हो लक्ष्मी जी को, क्योंकि वो रूठ के आई थी वहाँ से, वो 5th डे पे, हेरा पंचमी के दिन। तो शी लेट्स सुभद्रा जी एंड बलभद्र जी और सुदर्शन जी को भी अंदर आने दे देंगी, बट उनको, जगन्नाथ जी को वो अंदर नहीं आने देती हैं। सो एवरीबडी नो के वो गुस्से में है, वो रूठी हुई है, नाराज़ है। उन्हें मनाने के लिए ना हर एक ओडिया, नॉन ओडिया, जो भी जगन्नाथ जी से प्यार करता है, अपनी तरफ से रसगुल्ले ले जाके भेंट करता है, मान जाओ यार मान जाओ करके। और फिर प्रसाद पूरा पूरी उस समय भैया रसागोला खाता है, रसागोला, नॉट रसगुल्ला, रसागोला। तो सॉरी मेरी गलती, मैंने रसगुल्ला क्यों बोला, रसागोला। तो वो ऑफ़र करने के बाद आई गेस 8-9 बजे शाम के ना, जो लोग उधर हैं, ये मेरे साथ हुआ था, मैं भाग भाग के गई थी पर मुझे दर्शन नहीं मिले लास्ट टाइम उनके। नीलाद्री बीजे के दिन शाम में मैं उधर रह गई, बैरिगेट लग गया, बस पहुंची थी, उन्होंने क्लोज़ कर दिया। अब जो लोग इधर हैं वो इधर हैं, दर्शन कर रहे हैं। नीलाद्री बीजे होता है, अब ही इज़ गोइंग इनसाइड। दैट्स द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग टाइम फॉर मी। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अब मुझे फिर से 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा उनको ऐसे देखने के लिए। सो आई डोंट नो,
मैं जब भी मेरी वहाँ से वापसी होती है ना, मेरे दिल का एक हिस्सा वहाँ रह जाता है। आई फेल्ट दिस ऑलवेज कि आई डोंट नो, दिल ही वो है। जगन्नाथ जी को रथ पे देखने का जो लालच बोलो, उन्हें उस रथ यात्रा मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी स्पेशल इसलिए होती है। वो आप कहते हो ना, मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ, मेरा भाव है ये। मेरे बेटे का नाम प्रनील है, उनका नाम नील है। और तो आपको बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए उसको देखने के लिए मिलता है, और फिर जब वो जाते हैं, मैं नहीं, हर कोई रोता है, क्योंकि वो झलक जो हमको इतना खुले दर्शन, खुली झलक, इतना प्यार मिल रहा है। आप उस हवा में सांस ले रहे हो जिसमें वो है, जो उन्हें छू के आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है, सब उनका है। बट उनकी जो प्रतिमा जो हम देखते हैं ना, जिससे हमें प्यार है, when you are breathing in that air which is touching him, जो उनको सराउंडिंग हर जगह से आई है, आई डोंट नो, दैट्स समथिंग डिफरेंट। एंड जो भी जगन्नाथ जी से जुड़े हैं, दे कैन फील ईच एंड एवरी इमोशन एंड वर्ड ऑफ माइंड, क्योंकि दे फील द सेम। हमको सेम फील होता है। मुझे ना वो जो मंदिर में जाके 10 सेकंड में धक्का लगता है, बाहर चले जाते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। फिर से दर्शन के लिए लाइन में लगो। एंड यहाँ मैं 1-1, 2-2 घंटा उनके दर्शन करती हूँ, खुले, एकदम खुले दर्शन। तो लालच क्यों नहीं होगा मुझे? मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ, सुंदर सुंदर बन के जाऊँगी, वो मुझे देखेंगे, उन्हें लगेगा भाई आ गई फाइनली। तो मेरा इमोशन कभी भी उनके लिए यही है, और ये कंटिन्यू रहेगा। आई डोंट नो, पहली बार सुचिस्मिता को मैं जितना धन्यवाद बोलूँ, जितना, जो मेरे पास शब्द नहीं है। उसने मुझे रथ यात्रा का रास्ता दिखाया था, पता था, बट थोड़ा पुश उन्होंने किया और मैं पहुंच गई। वो दिन और आज का दिन, ये मेरे जीवन में मैंने वहीं बैठ के बोल दिया था, जब तक ज़िंदा हूँ आई विल मेक श्योर मैं रथ यात्रा में हर साल ज़रूर जाऊँ। और कभी जाऊँ या ना जाऊँ मुझे नहीं पता, रथ यात्रा में आई विल मेक श्योर आई गो। वो लालच सुचिस्मिता का दिया हुआ है, और जगन्नाथ जी तो अंदर है मेरे। आई लव हिम टू द कोर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने शेयर की हैं, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर जगन्नाथ जी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और अगर वो मेरे पास है, आई वुड बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू। या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मैसेज, कॉल, DM, कमेंट, जो करना है आप कर दीजिए। अगर मेरे पास जवाब होगा मैं ज़रूर आंसर करूँगी, और नहीं होगा तो हम खोज लेंगे। जय जगन्नाथ।